बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम एक्सरसाइज 1.6 में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। कम्प्लेक्स नंबर इसमें भी गिवन है, आयोटा गिवन है, और इसको सिंप्लीफाई करना है और ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा = लगाया करें हर स्टेप से पहले। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि आपने जो डिनोमिनेटर है, अपॉन में जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट आपने इस तरह से लेना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, जिस आयोटा है, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, उसके आपने साइन तब्दील करने हैं। तो 1 प्लस आयोटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखिए ऊपर वाले नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, -1, और इसको ब्रैकेट में रखिए आसानी के लिए, ताकि आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकें। अब देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। सिंस हम जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में देखें। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आयोटा का स्क्वायर याद रखें, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार यूज़ होता है। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, और ये जो नोटेशन है, ये जो आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा अपॉन ये 1 और माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। अगले स्टेप में देखें, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए आपने इसको किस तरह से लिखना है कि 2 जो है वो -1 के नीचे भी है और आयोटा के नीचे भी है, तो ये आ जाएगा -1/2, बीच में प्लस आएगा, और 1 लिख सकते हैं आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +1/2 आयोटा। तो ये जो है यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये इजीली आप लोग कर सकेंगे ये सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं।
दूसरा पार्ट है इसका 1 प्लस आयोटा पावर 4। अच्छा, इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है बच्चों? इसको आपने स्क्वायर में लाना है। स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले में इसको आपने लाना है। इसको आपने देखिए यू लिखना है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। इस तरह से ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो और जो फार्मूले हैं पावर के वो भी आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर में। इससे पहले जो आप जो चीज़ें पढ़ चुके हैं दूसरी एक्सरसाइज में उस सब भी ये मौजूद है, तो उसी से भी आप लोग सीख सकते हैं। वो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ये इजीली आप समझ सकते हैं। सवाल पे आते हैं। तो ये स्क्वायर लिया हमने, उसका होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर फार्मूला है सिंस कौन सा फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए a प्लस बी, ये 1a और ये आयोटा b। तो देखिए इसको फार्मूले में फार्मूला ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2a और ये b और इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1, का स्क्वायर -1 की इक्वल है। प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आयोटा हो जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ये प्लस माइनस माइनस ये 1 - 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 1 - 1 ज़ीरो होता है, ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अगेन ये जो है अगले स्टेप में हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है और आयोटा का जो स्क्वायर है वो आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 की इक्वल है। तो इसका आंसर जो है आएगा आपके पास -4 आएगा। ठीक है, ये सवाल भी यहाँ तक ख़त्म हुआ। इस तरह से आपने इसको हल करना है। इसका अगला पार्ट देखें। वन अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। हम आयोटा पढ़ते हैं लेकिन आई भी पढ़ सकते हैं, आप इसको आई भी कह सकते हैं। तो देखें इसका सॉल्यूशन देखें। तीसरा इसका पार्ट है, स्क्वायर है तो देखिए 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये अगेन फार्मूला है यहाँ पर जो मैंने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1
और फिर आयोटा या आई। तो 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल होता है, याद रखें, प्लस 2 आयोटा। 1/, ये 1 प्लस माइनस माइनस, तो ये 1 - 1 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो की इक्वल आएगा ये। तो ये आपने नहीं लिखना, और प्लस 2 आयोटा जो है वो नीचे आ जाएगा। अगेन आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 आयोटा से ये -2 आयोटा हो जाएगा। वन इंटू -2 आयोटा, तो ये -2 आयोटा हो जाएगा, और 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 -4 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 2/4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल होता है। अब यहाँ पे देख लें, ये स्टेप, अगले स्टेप जो है वो यहाँ पे देख लें, 2 आयोटा है, तो 4 - 1 जो है वो -4 आ जाएगा। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 और ये 1/2। इसका आंसर जो है वो आएगा -1/2 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अगला पार्ट देखें। इसका लास्ट पार्ट जो है वो है 4 पार्ट है इसका। 1 प्लस आयोटा पावर 8। तो याद रखें, जब भी इस तरह से आपको पावर गिवन हो, स्क्वायर में ना हो, तो आपने इसको स्क्वायर में लाना है। तो देखें, इसको इस तरह से आप लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर पावर कितनी, 4। ठीक है, इस तरह ये इक्वल है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, और ये पावर के रूल हैं, ये आपको आने चाहिए, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। अब ये फार्मूला बनता है वही a+b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला पुट करें, ओपन करें, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 और आयोटा, और पावर जो है वो 4 आए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल है, प्लस 2 × 1 आयोटा, तो 2 आयोटा आएगा, और इसकी जो पावर है वो 4 आ जाएगी, एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। 1 - 1 तो ये तो ज़ीरो हो गया, और यानी 1 प्लस माइनस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा 4 पावर 4
1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 2 आयोटा का एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 जो है वो 4 2 पर भी आएगा और आयोटा 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 की इक्वल है। और आयोटा 4 को आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको आप ब्रेक करेंगे। ये आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन देखें, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल है और फिर आयोटा स्क्वायर है तो ये भी -1 की इक्वल है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 ही आता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो 16 आएगा। तो ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने सॉल्व किया। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए होंगे। अल्लाह आप लोग को कामयाब करे, दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।